अंग्रेजों का। लेकिन गली में लड़ाई केवल एक लड़ी गई है और वो भी इस नगर में। ये उस लड़ाई की दास्तान है। देश को आजाद हुए मुश्किल से 4-5 साल ही हुए थे। उन्हीं दिनों इस गली में कई खानदानी रईस रहते थे जिनका नाम राणा से शुरू होता था और छत्रसेन पता नहीं खत्म होता था। इतने लंबे नाम से उन्हें कोई नहीं जानता। लोग उन्हें जानते थे उनके तखल्लुस से। क्या उन्हें इस बात का बखूबी इल्म था कि उर्दू के जितने भी बड़े बड़े शायर वगैरह हुए ज्यादातर के तखल्लुस 2 हर्फों के रहे। मसलन मीर, सोरा, जोक, जोश वगैरह। इसी की देखा देखी जब उन्होंने शायरी शुरू की थी तो अपना नाम शौक रखा था। अर्ज किया है, मुलाहिजा फरमाइएगा। तेरे चेहरे पर मुस्कान और आंखों में नमी है। नबी है। तेरे चेहरे पर मुस्कान और आंखों में नमी है। नबी है। अबे पूरा तो होने दो कम वक्त तो। तेरे चेहरे पर मुस्कान और आंखों में नमी है। मेरे पास सब कुछ है, बस एक तुम्हारी ही कमी है। बाबा कमी है। तेरी हर अदा मोहब्बत सी लगती है। तेरी हर अदा मोहब्बत सी लगती है। बाबा कौन करेगा? हुजूर पूरा होने दीजिए। ओह, तेरी हर अदा मोहब्बत सी लगती है। एक पल की जुदाई की मुद्दत सी लगती है। बाबा बाबा हुजूर पाक। इमाम तो डाला ही नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, बेला रानी को जो बुलाओ यार।
सुबह से 4 लोगों पर निशाना लगा चुका हूँ, लेकिन किसी ने मुझसे कुछ ना कहा, ना कोई रोया, ना चिल्लाया, ना मुझे गालियां दी। अब मैं क्या करूँ छोकरा? अरे हुजूर, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आप नाराज मत होइए, हम परेशान मत होइए। ये आप क्या चाहेंगे? जी, इन खबरों का अंजाम ये हुआ कि लोग तरह-तरह की गालियां सीखते हैं। मूर्ख शिरोमणि, खूब मंडूक, अल्पज्ञ, गुरुमति, डांडी, कपटी, बच्चन, नराधम, दुरात्मा, दुष्बुद्धि, निकृष्टचरण, पापिष्ठ, दुर्धर, etc. मजा आ रही है, मजा आ गया। और बगो। और रोने की लपने की आदत डालते कि पता नहीं कब सरकार का मन बन जाए और थूक बैठे। लिहाजा अपने पर थुकवाने वालों की जो भीड़ पड़नी शुरू हुई, उसकी कोई कमी नहीं थी। लेकिन जनाब, तारीफ कीजिए शौक साहब की, पीक की तरह उनकी नजर भी अचूक थी। आप 2-4 दिन तो क्या महीनों तक भी उस गली में टहला कीजिए, वह पर नहीं थूकेंगे, सो नहीं थूकेंगे। वह उस शख्स को उसकी चाल से पहचान लेते, ऐसी काबिलियत किस शख्स में है? किसी में नहीं है। हाँ, कौन गालियां देते रो सकता, यही नहीं कोई लाख पहचान बनकर खिड़की को अनदेखा करते हुए उनकी इज्जत से गुजारने की कोशिश करता, वे समझ जाते हैं कि अभी जितने रोज या हफ्ते या महीने पहले का मदद हुआ अपने पर छुपा चुका है। कभी-कभी तो जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता, झल्ला कर टूटे जाते। अबे हरामखोर, अभी तो महीना भी नहीं बीता कि फिर आ गया। यहाँ कैसे आ गया बे? और मैंने तुमसे क्या कहा था? तुझे तो गालियां भी नहीं आती, आ गई क्या? अबे आधा पानी आए, अबे तू शर्म आया नहीं आते या सब बेच के खा गया? मैंने तो देखा देना कर तेरे घर का, फिर भाग गया थे, भाग दे। अरे नहीं, ये मतलब से बिल्कुल क्या कर्नाटक क्यों है भाई? शोकात, अबे कहाँ गया? कहाँ मर गए शोकात? अबे मेरी छड़ी तो दे जाता, पता नहीं कहाँ रखे थे। लटक कर आइए। अबे शोकात, कितनी बार बोला तुझे कि इसे नीचे उतार दे, अभी भी टपक सकती है। हुजूर, शुरू है। अरे हाँ, तुम शुरू करो। और सुनो, कुछ तो ऐसे भी लोग जो कभी घराने दार हुआ करते थे, लेकिन वक्त से हमारे खस्ता हालत हो पड़ी है, पगड़ी के नीचे अपना चेहरा छुपाए और सिर झुकाए गली से गुजरते और शौक साहब की खिड़की के पास पहुंचते अपनी चालें धीमी कर लेते और शौक साहब की पकड़ में आ जाते और फिर बेमुरब्बत होकर उनको टोक भी देते। अरे मियां तुम, अरे तुम मुझे 2 लाख में ढकेल रहे हो? तुम तो मेरी ही जात के हो ना भाई। तुम्हें तो मैं मेरे से भी धोती कुर्ता दे देता, उसके लिए अपने को थुकवाने की क्या जरूरत है? और अगर मैं तुम पे थूक देता तो फिर खामा मुझे बदनाम करते फिरते, किशोर अपनी ही जात पर थूकता है ना? लेकिन नहीं, खाने दो, इनको ले जाइए, अच्छा खाना खिलाइए, हमारे खजाने में से कुछ चटनियां दीजिए और इज्जत के साथ विदा कीजिए। अरे मियां, आप जाके दावत उड़ाइए, आधा मत करके जाइए। आइए जनाब, मेहमान खाने में तशरीफ रखिए। आइए हुजूर, दस्तरखान तैयार है। अरे शोक साहब को गाड़ियों से इतनी मोहब्बत तो है बोला? मुझे तो लगता है कि उनकी तबीयत खराब है, तभी तो डॉक्टर की दवा चलने कर रही हो। हाँ, और अंत में पीर बाबा के पास गए होंगे, आया होगा जनाब, खाने के साथ मेरा गालियां भी खाया करो, तभी इस बीमारी से निजात पा सकोगे। तभी तो उन्हें गाड़ियों से इतनी ज्यादा मोहब्बत है। उनके खबरों पे ललाट पर तुर्राब तो भी कितनी अपनी है। अरे लेकिन हमारी इतनी मिन्नतों के बावजूद सरकार हमें दर्शन देने का भी नीचे क्यों नहीं आ सकते? चले सचमुच चलने फिरने लायक नहीं है। अब क्या दे? अगर सब चलने फिरने लायक होते क्या खिड़की पर बैठा रहते, अपने बिस्तर पर लेटे होते ना।
कर अबे टिमटिमाते हुए दिए क्या समझ कर तू नहीं तो तुम बताओ अबे रुके सुखी तरह जब हाय 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 तो मैं तो नीचे उठा किसी के हाथ में दे दूंगा फिर मगर सो देना अबे आराम से हड्डी उचकता फिरता रहता है। सब तो ठीक है पर इन सब से सॉफ्ट आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं बताता हूँ थोड़ा फिजिकल है ध्यान से देखना ध्यान से। अबे सड़े हुए लहसुन प्याज के बदबूदार गंध अबे किलकिले से टिंटे अबे बेमौसम पतझड़ की सूखी वाली टमाटो दूसरी वाली फिजिकल के साथ कैसी गाली निकलती है। बच्चों आज की कक्षा यही समाप्त हुई कल मिलते हैं ठीक है। घर पे गृह कार्य करके आना अच्छे से। शौक साहब की निशानेबाजी अपने समाप्त पर थी। वह दिन आ गया जिसे कभी नहीं आना चाहिए था और जिसके बारे में किसी ने सोचा तक ना था। एक मरीन सा सिंकिया नौजवान जो महीनों से गली में आ रहा था और कुर्ता और धोती लेते लोगों को देखा करता था, एक रोज से घिनौनी हरकत कर बैठा। उसने ऐसे शख्स को जिस पर पान की पीक बस गिरने को थी जाने किधर से दौड़कर धक्का मार दिया। वह आदमी लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा और पीक मोरी के पानी में झपक करके रह गई। उस वक्त तो भीड़ ने उसे सिर्फ बेइज्जत करके छोड़ दिया, लेकिन जब उसी नौजवान ने यही हरकत अगले दिन भी की और किसी दूसरे आदमी के साथ, तो भीड़ का गुस्सा बढ़ गया। लोगों ने 10-5 हाथ मारे। बहुत देर बढ़िया था अभी लोग करेंगे महीनों से लाइन में लटके पड़े हैं और अपन उसकी बात नहीं और तू ये खाने में आके सब कुछ लपेट लेना चाहिए। सब के मकसद पीछे हटाओ तेरे की हरामजादे को कुर्ता धोती ले जाने दो। चल बे सामने आके सामने तो आते हैं। इधरे तेरी है आराम से देख लटक रिया हूँ। अरे कल काटे का तो अच्छा खासा ही शौकत है और ये चपटी और टमाटर के नाक होने के बाद भी देखता कर सकते। जरा सी बदलने वाली बात महज यह थी कि उसकी आंखें ठंडी थी। उन्हें किसी तरह की भूख या लालच नहीं थी। अगर उसके कपड़े गंदे होते तो शौक साहब ने उसे भगा दिया होता, क्योंकि चिल्ले और मटमैले कपड़ों पर थूकने से उन्हें घिन आती थी और लोग इसे जानते भी थे। सामने आ अबे ले जोगार बना मेरा पान यार में चूना पत्ता तो मिश्री जीरा इलायची टूटी फूटी खोपरा बुरादा नारियल बुरादा जान पे चांदी के पलक में लपेट और भुजे दे मेरे मुंह पे। अब तू मेरा फटी मर्द की जबान एक ना इस खिड़की से मैं हटूंगा ना सड़क से तू, चाहे दिन हो या रात, ना कोई खाएगा ना पिएगा ना आराम करेगा। अब तुझे मेरे घोड़ों में जो पसंद आए उसे ले जा, तुझे बीरवानी कर या बेच खा, जैसी तेरी मर्जी। हुजूर, इस
अबे चल हट, बोला ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाजार जोगत बना मेरा बंगाली काले जादू वाला पान, यार उसमें ईरानी इमामी खुलेबानी, यार उसमें और उसमें मोची वाली कीले डाल देना और जिसका जिस्म सीखूंगा। अरे खाना का खा और कदम में खा सकता मिला अरे पूरा एक मिला दे जहर दूंगा यार ऐसे शाबाश, मैं तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ। चाहता तो मैं भी था कि तू राजी खुशी अपने घर जा, अपने बीवी बच्चों से मिल, माँ बाप से मिल, उनको घोड़ा दिखा, मगर तुझे ये मंजूर नहीं। अच्छा चल, अब भी अगर तू बच गया तो 9 लाख हाथी तेरा, वीरवादी कर या उसको बेच कर अपनी 2 पीढ़ियों की किस्मत बना। अबे बोला ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। अबे तो क्यों मार लिया रे? सही बता, कहीं तू मेरे से कोई चाल तो नहीं चल दिया ना? बे कैसी चाल? विनोदी चाल। ओ यानी जादू टोना। हाँ, मुझे क्यों लगता है कि तेरी गर्दन लंबी होकर खिड़की में घुसी चली जा रही है, तेरी आंखें मेरी आंखों में घुसी चली जा रही है, मुझे अमर है ना पर दिखाई नहीं देता बे। एक चाल तो वो चले साहब जो अपनी माँ से खात करे। शाबाश, तो चल तैयार हो जा। मेरा पान हाथ में आज बताता हूँ इसको। ये हुजूर फिर आए क्या? देख, अब तू मेरा फाइनल बात दे। देख, क्या करता हूँ मैं। शाम हो गई, ना खिड़की से पीक गिरी, ना नौजवान खड़ा रह सका। वह बाई तरफ झुका झुका कुछ देर तक झूलता रहा, फिर उड़ गया और पेड़ के बल ढेर हो गया। फिर किसी तरह बड़ी मशक्कत के बाद सिद्ध हो सका। उसने जीभ की नोक से अपने होठर लिए धीरे धीरे पलकें खोली और इधर उधर कुछ देखने की कोशिश की। अंत में उसकी आंखों ने खिड़की ढूंढ ली और वहीं टिक गई। फिर भी सबका ख्याल था कि अगर ऊपर से सीधी एक भी बूंद गिरी तो सरकट लगने की बात तो छोड़िए, इसमें हिलने डुलने तक की ताकत नहीं रह गई है। और जानवर के लिए दोनों के बीच ना कोई दरिया। जानवर के लिए दोनों के बीच ना कोई दरिया। गई है तनाव और सुलगा के हाय, जैसे प्रश्न गई लहराते हैं। गर्म दिन में गिरावटी उड़ाई, फिर कमर कस काटने की रघुआई। शरबत के लिए दोनों के बीच ना कोई दरिया। शरबत के लिए अरे नौजवान लगा क्या? अरे नौजवान किधर गया? उधर रुको, उधर रुको, वरना चपत्ती गायब हो गया। लगता है किसी के घर में कुछ पूरा होगा। अरे वो मेरा है, सामने मुझे नहीं क्या होगा? मिला क्या तुमको मगर समझ मिला? पूछते रहे तो घर घर की तलाशी लो। हुजूर हुजूर गया हो गया, नौजवान
सौभाग्य मिला था तुम जैसा कोई, और तुम मुझे छोड़ी हुई चले गए। आप रोइए मत हुजूर। आप रो क्यों रहे? आप क्यों परेशान हो रहे? आप पान खाइए हुजूर। लीजिए। नहीं, अब पान नहीं। जब मैं पान खाऊंगा ही नहीं तो थूकूंगा कैसे? मतलब आप पान को क्यों नहीं लगाएंगे? मुंह लगाऊंगा लेकिन थूकूंगा नहीं। मैं तब तक नहीं थूकूंगा जब तक जुर्म करने वाला, उसको भगाने वाला खुद सामने आकर कबूल नहीं कर लेता। हुजूर, ये जुर्म आप पे ना करिए। हम आपके सहारे हैं। हम तो आपके बिना अनाथ हैं। मोहब्बत का ये सफर आखिरी है, ये कागज ये कलम आखिरी है। मैं फिर ना मिलूंगा, कहीं ढूंढ लेना। मेरे दर्द का ये असर आखिरी है। मेरे मुंह से निकली हुई थी और मेरे मुंह से निकला हुआ ऐलान एकदम सटीक है। आज से दूसरा हुजूर रोटी, हुजूर चावल, हुजूर घोड़ा, हुजूर हाथी, हुजूर अनाज, हुजूर दाल, हुजूर शक्कर, हुजूर भूख, हुजूर प्यास, हुजूर सूखा। हुजूर आप है तो ये गली है, ये गली है तो आप है। अगर आप नहीं तो ये गली नहीं, ये गली नहीं तो आप नहीं। हुजूर इनकलाबी तो नहीं है ना, मगर तूने ऐसा क्यों किया? अगर आप कुछ होता था तो हम तो कहीं के ना रहते ना। कहीं न रहते ना, मगर तूने दुनिया वालों से जो कहा कि सरकार तेरे बेटे के मुकाबले कमजोर और बुज़दिल है, उसके लिए क्या कहते हो? मुस्लिम को सरकार को मैदान छोड़कर भाग जाए। आप ये बात नहीं है बुड्ढे, सही सही बता, तूने किसकी जान बचाई, मेरी या अपने बेटे की? अपने बेटे की हुजूर। तो कहते वैसे हुजूर अगर आप अपने पिछले लोग जो चारों तरफ बैठकर हाथ टूटता हाथ धोती हाथ और हाथ चिल्ला रहे हैं, मैं छोड़ते हुए पहले भी और अभी ये बना तो भला इसलिए हुजूर अगर आप है तो हम हैं, आप नहीं तो कहाँ? बहुत चालाक है बुड्ढे तू, बहुत चालाक है। मैं तेरे से खुश भी हूँ और नाराज भी। खुश इसीलिए कि तूने जान मेरी बचाई और नाम अपने बेटे का लगा दिया, और नाराज इसीलिए कि तूने एक साथ सबको दलील किया, मुझे भी, इस जमहूरियत को भी, बेटे की बहादुरी को भी। तो बोल क्या है तेरी मंशा, क्या चाहता है तू? सर
क्या लिया है? कुछ तो बोल तू। देख, तू अगर नहीं बोलेगा तो मुझसे सुन। परमार ने किशोर साहब ने ऐलान किया है कि नौजवान जहाँ कहीं भी हो, आसमान पे हो तो आसमान से, पाताल में हो तो पाताल से, जमीन पर हो तो जमीन से पकड़कर उसे हाजिर करो। जो कोई उसे हाजिर करेगा वो बख्शिश का हकदार होगा। और ये भी लिख, किशोर साहब ने अपने ऐलान में 5 दिन की मोहलत दी है। इस दौरान वो बताएंगे थूकने का काम आगे भी जारी रखना चाहे या बंद कर दिया जाए। जाट के पास वो ढिंडोरा पिटवा दे। शोर साहब ने ऐलान किया है कि नौजवान जहाँ कहीं पर भी हो, आकाश में हो तो आकाश से, पाताल में हो तो पाताल से, धरती पर हो तो धरती से उसे ढूंढकर हाजिर किया जाए। और जो कोई उसे हाजिर करेगा वो बख्शिश का हकदार होगा। सुनो सुनो सुनो। ये बुढ़े पान खाएगा? तूने अपने बेटे की कीमत नहीं जानी है। बड़ी कीमती चीज है वो। बोल, क्या लगाएगा उसका मूल्य? मैं अब थक गया हूँ, मुझसे वो झूठा नहीं चाहता। क्यों ना ये काम तेरा बेटा करे? इसी गद्दी से बैठ के इसी गद्दी के पास ऐसा न करे, वरना मैं खुशी के मारे पागल हो जाऊंगा। हुजूर, ऐसे भूल तो ना जाएंगे? बुढ़े जो कहता है मुझे कभी भूलता नहीं। मतलब हुजूर, ये बातें सुन तो ना जाएंगे? मेरा किया गया वादा मेरी पीठ की तरह होता है, जो कभी वापस नहीं जाता। सरकार, लेकिन आप मुझे बताते, तुम्हें जाकर उसे ढूंढ रहा था। नहीं, तू यहाँ से नहीं हिलेगा। हिलेगा तो मेरा बेटा बड़ा ही बेकार सिद्धि है और हो जा सकता है। हुजूर, एक बात समझ में नहीं आई। मेरा बीच का से कैसे चलेगा? मतलब क्या भाई और ये कैसे चलेंगे? अबे जैसे मुझे कहते हैं। हुजूर, आपकी बात कुछ और है। मतलब ये कि किसी और पर थूकने से पहले वो अपने ही बाप पर थूके तो दूसरों को क्या एतराज? क्यों ना वो तुझी पर थूकने से शुरू करे? अगर थूकेगा सरकार, अब भारी है तो थूकेगा। अगर वो मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये मुझ पर छोड़। सरकार, ये जरूर होगा। अब ये मुझ पर भी। अरे हम किसे दूध खाएंगे? अबे बेवकूफ बुड्ढे, शुक्र कर। तेरा बेटा जो तेरे ख्याल से हमारा और निकम्मा है ना, तुझे वो सब कुछ देने आ रहा है जिसके लिए हर बाप तरसा करता है। देख, जिंदगी के मजे ले, बड़े आदमी की सोबत किए तो ऐश कर। बोल, क्या सुनेगा? तुम नहीं याद आ रहा? अच्छा एक शायरी सुन। हम उनकी याद में रोते रहे, हम उनकी याद में रोते रहे और वो किसी और के होते रहे। हाँ, यह तो आखिर सही है। अरे भाई, अब आखिर क्या दिन की जिंदगी बची है नहीं? हाँ, यहाँ पे बिल्कुल रात मिला, बिना कुछ किए दुनिया से सरकार हुजूर के जिनको आदत मिल जाए तब करेंगे। अरे अरे वो भी क्या बात जिस पर बेटा थूके। अरे बाप, पर अपनी रोटी को जानता लाख ढूंढो
रियायत नहीं चलेगी यहाँ। अगर तूने टूटने वाले को बेटा जानकर रोने में, गिड़गिड़ाने में या गालियां देने में कोताही की, चूक की, तो याद रख वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, वो तब तक टूटता रहेगा जब तक हमें तसल्ली ना हो। तब तक शोकर कुछ सुनाओ यार। मगर सुनने वालों का मन नहीं करता।
अपनी इच्छा से चिड़िया खाने के किसी भी जीव जंतु को वोट दे सकता है। वोट दिए गए प्राणी के बारे पर उसके नाम की तख्ती लगेगी। वोट देने वाले को यह अधिकार होगा कि वह जब चाहे तब अपने देख सके और उसका मुआयना कर सके। वोट देने वाले को वोट दिए गए जानवर को खिलाने पिलाने और रखरखाव में आने वाला खर्चा उठाना होगा। वोट देने की अवधि 1 वर्ष की होगी। ओके गुड लो बच्चों अरे जानवर को दिल्ली के लिए पेट पे लगना होगा। थोड़ी देर में साहिब आने वाली। अरे तुम्हारे पीछे है ना। पीछे मिलेगा, जाके लाइन में लगने का, फॉर्म भरने का, फिर जानवर मिलेगा। जाओ। अरे तुम्हारे पीछे है ना। अरे तेरे को भी लाइन में लगना होगा, फॉर्म भरना होगा। जा जाके भर फॉर्म। मुझे भी जानवर दूध देना है, कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। क्या? अरे लाइन उधर है तो उधर मिलेगा ना। तेरे को दिखाई नहीं देता था। लाइन में लग। ठीक है, इतना गुस्सा क्यों होते हो? गुस्सा तो मेरे को इतना आता कि सारे जानवर बोलकर ककुड़ा के जंगल छोड़ाऊं। कितना चिल्लाता है। बोले नहीं खड़ा था। तोड़ने के लिए लू गया था। इनसे पूछ कर। क्यों भाई साहब? मैं आपसे पूछ के गया था किशन। अरे कि लू जा रहा हूँ। अरे मैं यही खड़ा था। अरे भाई साहब हाथ छूने मेरा। ये तो मुझसे बड़ा कोई नहीं हो। मैं यही रहूंगा। आपको पता नहीं है चिड़ियाघर के सारे जानवर कम हो रहे हैं और मुझे अपनी पीढ़ी के लिए उपहार में बंदर जोड़ लेना है। जब हरकत ही बंदर जैसी है, तो आपको उपहार में बंदर क्यों बन देना है? अरे ये तो मुझे पता नहीं है। चुप हो जाओ। काय को जानवरों जैसा लगता है तुम लोग। जाके लाइन में लगने का। ए भाई साहब तेरे को क्या लगता है बोलना होगा। लाइन में लग। वहाँ है लाइन। देखा आप लोगों ने जानवरों जैसी हरकतें हैं और चले एक जानवर बोल लेते। अरे मैं खिड़की देखने आया था। अरे खिड़की तो खोलो भाई। अरे थोड़ी देर लगा लगने का टाइम आने वाला है। भाई साहब ए मैं उधर काय को आया। तू इधर आ। अरे तुम इधर में आओ। मैं यहाँ का चौकीदार है। मैं वहाँ नहीं आएगा। तुमको यहाँ आना पड़ेगा। ए आ गया। मैं भी आ गया। सुनिए हाँ बताइएगा। मुझे जानवर को किसी को ले लो। नहीं जानवर को लेना है। वो उसके लिए अपने आप से लेना होगा। आपसे क्यों? पहले अपने अंदर के जानवर को पहचानो, उसको शांत करो। पहले जानवर को लेना। पहले तू ले ले, तू मत लेना। क्यों? अरे तू गोद ले नहीं पाएगा। भाई साहब मुझे जानवर को लेना किससे मिलाऊं? लाइन में लगना होगा, फॉर्म भरना होगा, फिर साइड से मिलना होगा। ये बात तो थोड़ी देर पहले नहीं बता सकते थे। अरे खिड़की को खुलवाओ, अरे कोई देर रुक जाने का साहिब आने वाला है। साहिब आओ जय शंकर। हुजूर कौन तक की रजिस्ट्रेशन हुए? हुजूर तकरीबन 100 से 150 हो चुके हैं। 100 से 150 जी हुजूर। लाओ राजेंद्र देसाई। हुजूर राजेंद्र देसाई। हाँ तो राजेंद्र कौन सा जानवर को दिया क्या दिया? ओ हिरण गुड गुड
साइन कीजिए, रकम जमा कीजिए और यूनिट को गुड जी। थैंक यू वेलकम। नेक्स्ट। हुजूर मुझे मुद्रा कर देना है। ओ वाह, मुद्रा से हमारी टेंशन है। आकी तो एक काम कीजिए, आप एक साइन कीजिए, रकम जमा कीजिए और उस गुलाब को गुड जी। थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट। हुजूर मुझे दारू। ओ भालू, अभी भालू भालू। ए दादा मारो ना दारू। ओ भालू। आप एक काम कीजिए, पेट को साइन कीजिए, रकम जमा कीजिए और भालू को बांध दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। नेक्स्ट। पापा नहीं हुजूर मैं उनको ले आए। वाह, कड़े ऊँट को भेड़ा से गुड चॉइस। ऊँट एक बार बहुत सारा पानी पीता है और महीनों तक रेगिस्तान में घूमता है और माइलेज भी अच्छा देता है। गुड चॉइस। एक काम करो, इसमें पंचायत करो, रकम जमा करो और ऊँट को ले लो। थैंक यू। वेलकम वेलकम। नेक्स्ट। हुजूर हुजूर मुझे कंगारू को लेना है। ओ तुम्हें कंगारू को लेना है? जी तो एक काम करो, रजिस्टर पर साइन करो, रकम जमा करो और कंगारू को ले लो। जी रजिस्टर किधर है? जी थैंक यू ओ वेलकम वेलकम। थैंक यू ओ वेलकम थैंक यू। वेलकम वेलकम। नेक्स्ट। ये कहाँ से आ गया? जल्दी से इसको बेटे मत पिंजरे में मत कर। अरे हुजूर ये कोई जानवर नहीं है, ये अपना क्लाइंट है, इसको जानवर को देना है। हाँ, मुझे अपनी बीवी के लिए बंदर को लेना है। अच्छा, तू बेटी के लिए बंदर को देना है? तो एक काम करो, रजिस्टर पर साइन करो, रकम जमा करो और बीवी के साथ बंदर को ले लो। हुजूर, ये कब बात जमा करनी पड़ेगी? जय शंकर। मुझे जानवर को लेना। इस जानवर को मैं शेर को लेना चाहता हूँ। अच्छा शेर को शेर को बोलते हैं। अरे बड़ा शेर का लेवे। अपने आप को देखो शेर को, शेर का हट्टा कट्टा और तू नीट की धातु धूप। तेरे चेहरे धूप में जले हुए हैं, तू बेचती पहना हुआ है और पतलू की मोरी भी घिस गई है और तेरे पेट को देखकर लगता है कि बाप उसके 2 वक्त की रोटी उल्टा पाता होगा या वो भी नहीं। और तू चला शेर को बोलते हैं। जय शंकर। ओ भाई जय शंकर। हुजूर ये शेर को बोल देना चाहता है। ये हमारा यस। ये हमारा परंतु महोदय सिंघम तु रानी यावत बैंक संस्था ओनली कंपनी च एव ददातिं ग्रहणान्ति स्म परंतु यदा आरभ्य अस्माकं शिरे कास्मिन् मानव आक्रमणं करितां तं ददाकं न करितां तो परंतु यह हमारा कैसे दूर कैसे ये जय शंकर। क्या कहा? संस्कृत हुजूर संस्कृत नहीं आती ए! मतलब हुजूर हिंदी में बोलता हाँ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अभी तक तो शेर को सिर्फ बैंक और कंपनी की संस्था ही बोलते थे लेकिन जब से शेर ने एक कंपनी देख मनुष्य पर आक्रमण किया है तो किसी भी कंपनी और पार्टी वाले ने बोल नहीं किया तो यह मानना कैसे हुजूर चिढ़ा कैसे जय शंकर। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि पीछे मत बोला करो। अब जाओ ऐसे। हुजूर आप सुनो। हुजूर तुमने ये संस्कृत कहाँ से सीखी? हुजूर चैट जीपीटी से ओ चैट जीपीटी से। तभी तुम्हारी हिंदी इतनी खराब है। जाओ ऐसे। हुजूर और तुम बैठो। तुम्हारा विचार अच्छा है। जंगली जानवरों के प्रति तुम्हारे मन में जो प्रेम है उसकी सराहना करेंगे। मगर बेटा जीना काम है। तुम किसी और जानवर को गोद क्यों नहीं ले सकते? किसी तोते या बंदर को? और हमारे बहुत सारे वो भी हैं। ऊँट बिलाव। ये सब खाते भी कम है और खर्चा भी कम आएगा और तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। और फिर बहुत आगे बढ़ो तो हिरण को गोद ले लो। हाँ चीता, तुम चीता बेटी को हाथी भी कम है और ठीक भी पड़ती है शेर जैसे है। खर्चा भी कम, घर भी कम और तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो क्या कहते हो? मैं शेर को ही बोल देना चाहता हूँ। क्या काम करते हो? कि मैं इंटर होता हूँ ट्रैक्टर से। चाय पियोगे? दूसरी आ जाएगी।
वैसे कितना कमा लेते हो? कई बार से 300 रुपए है, कभी 500 भी, कभी कुछ भी नहीं। जानते भी हो शेर को खिलाने में कितना खर्चा आता है? महीने का 20 से 25,000 रुपए, यानी सालाना लगभग 3 लाख रुपए। तुम्हें 3 लाख रुपए मुफ्त जमा कराने होंगे। कहो लाए हो इतने रुपए? चलो छोड़ो, वैसे तुम शेर को ही क्यों नहीं बताते? अरे तो ये कौन सा तरीका आपकी पसंद में खाने का? अरे भाई बहुत शौक है तो शेर के बाड़े के पास चले जाओ, 5 रुपए की टिकट लगाकर कौन सी चीज आए देखो, और उससे भी दिल ना भरे तो जंगल सफारी पर चले जाओ। मैं शेर को नजदीक से महसूस करना चाहता हूँ। शेर कोई नजदीक से महसूस करने की चीज है? हाँ पागल हो गया? हाँ पागल क्या शंकर, गया शंकर, हुजूर इस पागल को अभी कभी यहाँ से ले जाओ, एकदम पागल है। Dude, I understand that moment when I see me. अच्छा टिप्पणी मत दो मेरे इस बात से। भाई साहब आप सही है यार। क्या यहाँ पे कोई बातिश है? तो कुछ खास लोग चैनल को दे सकते हैं? क्या हर वो शख्स चैनल को दे सकता है जो इसके लिए दी गई दर को चुकाने को तैयार हो? बैठो। तुमने बताया कि तुम दिन के 300-400 रुपए कमा पाते हो, तो तुम ही बताओ तेरे कम पैसों में तुम शेर जैसा बड़ा जानवर कैसे पालोगे? क्या तुम जानते नहीं कि शेर कभी घास नहीं खाता? उससे अच्छा और कौन जान सकता है? क्या नाम है तुम्हारा? भरत। ओ, तो इनका नाम भरत है और ये संस्कृत के भरत बनना चाहते हैं, इसलिए आप शेर के दांत गिनने आए हो। भरत ने शेर के दांत गिरे, किंतु मैं सब उसके साथियों ने शेरों की पूंछ पकड़कर उसे उछाला। किसी ने उसकी सवारी की, किसी ने उसकी खाल में भूसा मारा, लेकिन इससे शेर का तेज कभी कम नहीं हुआ। मैंने आपसे पहले ही कहा, शेर के तेज को अपने अंदर महसूस करना चाहता हूँ। अगर ही प्रेम लेके सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस आके शेर को महसूस करके दिखा भी था या नहीं? पढ़े लिखे मालूम होते हो शायद। तो ट्रैक्टर क्यों चलाते हो? मेरे पास ट्रैक्टर है और मैं स्कूल में जाता हूँ। मेरा मतलब नौकरी क्यों नहीं की? नौकरी मिली नहीं। क्यों? तुम्हारा पेपर भी लीक हो गया था क्या? पेपर लीक था? शेर से क्या संबंध? शेर शेर होता है। हाँ शेर शेर होता है। क्या नाम बताया तुमने अपना? भरत, स्पेलिंग भारता, भरत। अभी कुछ बता दो। मेरा मतलब सिर्फ भरत जी। आगे पीछे कुछ नहीं। और तुम्हारे पिताजी का नाम? स्वर्गीय सत्यनारायण विद्रोही। ये नाम है तुम्हारे पिताजी का? आपको क्या लगा कि उनका नाम दुष्यंत होगा? मेरा मतलब कोई टाइटल वाइटल? भारत का कोई बेटा था, कभी दुष्यंत का कोई बेटा था। क्यों नहीं करते? मेरा ट्रैक्टर चलाने से कुछ परेशानी है? बार नहीं सवाल। खेत अच्छे खासे तो नहीं पर थोड़े बहुत हैं और उन पर डंडे कर दिए गए। पैसे लाए हो? 10,000 रुपए है। 10,000। इनसे क्या होगा? ये तो शेर को खिलाने का 1 महीने का खर्च भी नहीं है। 3 लाख रुपए एक मुश्त जमा करोगे तो ही आगे की कार्रवाई आगे की जाएगी, वरना समेटो अपने रुपए और निकलो यहाँ से। यार लोगों ने शेर को क्यों नहीं आए? निकलो। भगवान, आप ये शेर किसी और को नहीं देंगे। बाकी रकम मैं कुछ दिनों के अंदर जमा कर दूंगा। एक बार फिर सोच लो। अरे क्यों इस झंडे पे पड़ते हो भाई? मैं तुम्हारी भलाई के लिए तो मरो। टाइम 95। हाँ ठीक है, सुनो काउंटर बंद करो और सूचना टकवा दो कि जामिन को देने का समय खत्म हो गया और तुम नेक्स्ट कर लो। हेलो। हेलो, अरे चिल्लाते काय को हो? मैं सुन रहा है, बोलो। मैंने हिरन बोल दिया है। मेरा हिरन कैसा है? अच्छे से खाना पीना तो खा रहा है ना वो? अरे तुम्हारा हिरन बिल्कुल ठीक है, वो अच्छे से खाना पीना खा रहा है, उसकी देखभाल करने के लिए यहाँ लोग हैं। तुम काय को फिक्र करता है? फिक्र तो होती रहती है। आप नहीं जानते ना मैं उसको कितना प्यार करता हूँ। अरे तो प्यार करते रहो, लेकिन अभी होश पे रहो। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ भैया, मैंने उजला बोल दिया है। तो अभी क्या कर रहा है? वो तो पानी में तैर रहा है। ओ, पानी में तैर रहा है। हाँ, अपने
एक बेकार की बातें मत करो, मुझे बहुत काम है। फोन ऑन करो। हेलो। हाँ बोलो। चीता गया, पानी ले ले। अरे सीधा नहीं, मैंने दूध खोल दिया है। ओ आपने, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, उसका हालचाल बताइए। उसका हाल तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या किया उसने? क्या बताए, वो यहाँ हरियाली में रेगिस्तान ढूंढता है। ओ तुम्हारे ऊँट को भी रेगिस्तान में भेज देंगे। अभी चुप रहो और फोन रखो, होल्ड करो। हेलो हेलो। बोलो। अरे ये क्या तरीका है बात करने का? तो कैसे बात करें? सम्मान से। बोलो बोलो, क्या बोलने के लिए फोन करा, दिमाग मत खाओ। बोलो। तमीज से बात कीजिए और सुनिए। मैंने कंगारू को किया है, उसका जरा हालचाल बताइए। वो तो सीख रहा है क्या सीख रहा है? किक बॉक्सिंग। किक बॉक्सिंग। वाह, नाइस। अच्छा सुनिए, किसके साथ खेलेगा? अरे तुम्हारे साथ खेलेगा। क्या? फोन ऑन करो। देखो। हाँ आइसक्रीम डाल दिया। अभी साहिब ये 50 टेलीफोन निकाल देने का और कोई लेकर रख देगा। सारा दिन ट्रिक 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 ट्रिक। अरे तो भाई उनसे बोल दो साहब से बात करें। और हाँ ये भी बोल देना कि साहब ऑफिस में नहीं है। साहिब से बात करें और साहिब ऑफिस में नहीं है। ओके सर, ब्लैक टी। थैंक यू ड्रेसिंग। एंजॉय सर। सिंपल सर। उठो 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 उठो। ऐसे करें बाहर निकालो। आप इधर आइए, जल्दी आइए। क्यों? आपको मुझसे कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। कैसे ला रहे हो? कहाँ से लाए थे सारे रुपए? सर, I think he's bad looking. Yeah, looking someone. पहले सच की किताब ले। सर, मैं ज्ञान मानव हूँ। बहुत ही अच्छा मुझे चीज पूछ रहा हूँ। साहिब, मेरे को तो लगता है कि किसी रात से डरते आदमी के सर पर बंदूक रखा, उससे उसका सारा पैसा निकलवाया और वो पैसा लेके ये भाग गया। अरे मैंने अपना ट्रैक्टर बेच दिया। तुमने अपना ट्रैक्टर बेच दिया? वो तो तुम्हारी रोजी रोटी का अकेला सहारा था। अब क्या करोगे? क्या मैं अपने शेर को देख सकता हूँ? हद है। अरे हद है। क्यों नहीं? क्यों नहीं? राय शंकर, मेरे शेर को खाना खिलाने वाले स्टाफ के साथ शेर के मालिक के पास भेज देना। हुजूर, और तुम इस फॉर्म पर साइन करो। चलो, तुम साहब को ले जाना। ओके, आ जाइए। साइड हो गया साइड। आ जाइए, आ जाइए, आइए साइड, आइए। और सुनो राय शंकर, हुजूर, ये 3 लाख रुपए ये शेर के पास जमा करा देना। और जब इस शेर के मालिक के पास जाए तो इस पर नजर रखना। उसके बाद मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये लोग आपको शेर के पीछे तक ले जाएंगे। साहिब ने शेर को दिया है। हाँ, साहिब को शेर का पिंजरा दिखाने का। आइए सर, आइए आइए, आपको शेर दिखाते हैं। बड़ा खूबसूरत जानवर है। बंदे भी मार देता है कभी कभार। पक्के रहेगा थोड़ा दूर से आइए साहब, आइए साहब, ये रहा पेट। हम यहीं से अंदर जाएंगे, उसके बाद हमें बहुत बड़ा सा गेट दिखेगा और वहां से शेर को देखेंगे। आइए साहब, आराम से आइएगा। हाँ, ये क्या है? ये बड़ा ही खूंखार जानवर है, इसीलिए हम कहीं से मांस के टुकड़े जैसे बाहर निकलते हैं और कचरे की रोड को डंडे से पीटते शेर को इधर बुलाते हैं। ऐसे शेर भाई साहब, किधर तैयार है? आ जाइए। शेर आकर भाई साहब थोड़ा मांस ही खा लेता है और बाकी लेकर झाड़ियों के पीछे चला जाता है।
जाएंगे ना, लेकिन रामेश नहीं आएंगे। ऐसा क्या होगा? शेर इंसानों पर हमला बहुत कम करता है। और ये तो फिर भी बात हुई। ये लो भाई, तुम तो राजी नहीं सुनाओ। अरे मुझे पता है, शेर ने एक इंसान पर हमला किया था और उसने बाकी को खा लिया। आप समझते हैं? अरे पागल हो गए क्या हुजूर? उसको हम दो चार से खाना देते हैं, इसलिए हमको पहचानता है। लेकिन अगर उसको भूख लगे तो हमें भी ना पहचाने। अरे मुझे तुम ना, यहाँ शेर क्यों आएगा? वो मेरे हमारी दोस्ती, मेरे साथ, मेरे साथ। अरे देखिए कैसे बजने में घुस गए। अब तो काफी जबरदस्ती छिंदर के घुस गया है। और इस पागल को मैंने पहले क्यों नहीं बात किया? हट तो, तुम मुझे से बात निकलो। अरे शेर अभी तुमसे दूर है, भाग जाओ। पहले कहा था ये आदमी पूरा पागल है। जल्दी कॉलेज की को कॉल करो कि बेहोशी की बंदूक के साथ लोगों को भेजे जल्दी जल्दी। हुजूर लगा रहे हैं, लेकिन सारी लाइनें व्यस्त बता रही। क्या करें हम? कैमरा उसको फॉलो करो। आपको कैसा लग रहा है? क्या आप अपनी जिंदगी काट रहे हैं? मैं ब्रॉडकास्ट चैनल से बोल रही हूँ। देखिए कैसे एक नौजवान अपनी जान जोखिम में डालकर शेर के बाग में घुस गया है। ये जानते हुए भी कि शेर आदमखोर होता है। अरे भाई साइड हो जाइए, मुझे कैमरे के लिए फुटेज लेने दीजिए। वो ना भी नहीं जा सकता। सर ले जाओ इसे मुझका भी। अरे तो तुम बैठे हुए क्या हो? जाके उसकी मदद करो, उसको निकालो। अरे कैसे बचाए? चाबी उसके पास है। भाई इसके हाथ में अरे बाबू, अरे भाई वो हमारे गाड़ी पर जाना है। आप न्यूज़ की पढ़िए, आपको रील की पढ़िए, वीडियो की पढ़िए। अरे ये नौजवान आज गया, आप समझिए। आज तो ये शेर का दीवाना बन के रहेगा। अरे भागो। निकल जाओ। कैसे बनाऊं? कैसे 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 समझाऊं? कैसे 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 समझाऊं? कैसे मनाऊं? कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं? कैसे मनाऊं? कैसे मनाऊं? कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं? कैसे मनाऊं? शेर जंगल का राजा, उसका किसी से ना कोई नाता। शेर जंगल का राजा, उसका किसी से ना कोई नाता। कैसे 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 समझाऊं? कैसे 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 राजा, मेरे पास आओ राजा। राजा, मेरे पास आओ। कोई मेरी जान बचाने का प्रयास न करे। आप सभी मुझे पागल समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने शेर को महसूस करो, उसके तेज को अपने अंदर देखो। मैं उस मृत्यु का वर्ण कर रहा हूँ जिसे मैंने स्वयं खरीदा है। मृत्यु का सौंदर्य अपूर्ण है। मृत्यु से सभी ना खाते, लेकिन दूसरों को मरता देख लोगों को बड़ी खुशी होती है। बच्चे लोग संभालते नहीं हैं, तो बंदूक खरीदने को बचाते। सिनेमा के बड़े बड़े विज्ञापनों में लिखा जाता है, मार धाड़ और एक्शन से भरपूर। रक्षे के नाम
ऐसा उसको साथ शेरों की पूंछ पकड़कर उसे उछालता